वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर से गॉब्लिन समनर का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारे हीरो को, जो कि बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे स्लेब को खरीदना चाहता हूँ और तो और उसके बदले मैं तुम्हें 100 गुना कीमत दे सकता हूँ इसकी। ये सुनकर वो चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है, ये लड़का बहुत ज़्यादा घमंडी है और तो और ये मेरा स्लेब बहुत ज़्यादा ही सस्ता है, लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा ही पैसे ऐड सकता हूँ। फिर वो बोलता है, यह स्लेब मुझे 30 गोल्ड में पड़ा था, अगर मैं उसका 100 गुना करूँ 300 गोल्ड होगा। क्या तुम्हारी औकात भी है इतने ज़्यादा गोल्ड देने की? हमारा हीरो बोलता है, हाँ बस 300 गोल्ड। फिर वो पीछे मुड़ता है और गॉब्लिन गर्ल को इशारा करता है। इधर गॉब्लिन गर्ल बोलती है, यस मास्टर। फिर वो बहुत ज़्यादा सोने की पोटली नीचे जमीन पर फेंकने लगती है। ये देखने के बाद तो वो मर्चेंट पगला ही जाता है और बोलता है, यहाँ पर तो 1000 गोल्ड कॉइन है। फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें बेचता हूँ, मैं तुम्हें बेचता हूँ। वो जल्दी से बैठता है और एक एक करके सारे पोटलियों को जमा करने लगता है और बोलता है, ये डील हो गया है, अब तुम इसे मना नहीं कर सकते हो, अब ये सारे पैसे मेरे हैं। फिर वो जल्दी से घोड़ा गाड़ी बुलाता है और वो अपने सारे पोटलियों को वहाँ पर रखकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर हमारा हीरो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, पैसे देखने के बाद तो ये मर्चेंट पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। गॉब्लिन गर्ल भी बोलती है, यस मास्टर देखिए ना, वो बड़ी तेजी से यहाँ से भाग गया है। स्लेव गर्ल बहुत ज़्यादा डर डर कर बोल रही होती है, आखिरकार क्यों क्यों आपने मुझे बचाया। इधर हमारा हीरो वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह ही गॉब्लिन हूँ और तो और मुझे मन किया कि मैं तुम्हें बचाऊँ, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। अब से तुम सेफ़ हो और यहाँ वहाँ जा सकती हो। फिर वो बोलती है, लेकिन क्यों क्यों आपने मेरे ऊपर उतना ज़्यादा पैसा यूज किया? ओह तुम उस गोल्ड कॉइन का बात कर रही हो, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे गोल्ड कॉइन मेरे नहीं थे। ये सुनकर वो बोलती है, क्या आपके नहीं थे? आखिर वो किसके थे? फिर हमारा हीरो हमें बताता है, जितने भी स्लेव मर्चेंट होते हैं वो बहुत लालची किस्म के लोग होते हैं, इसलिए वो जल्दी अपने गोल्ड कॉइन्स को यहाँ वो बर्बाद नहीं करते हैं। वो सारे गोल्ड कॉइन को जमा कर कर एक बड़े से तिजोरी में रखते हैं और मेरे जो समन है गॉब्लिन गर्ल, उसकी ये एबिलिटी है, वो चोरी छुपे कहीं पर भी आ जा सकती है। तो मैंने उसे पहले ही बोल दिया था कि वो स्लेव मर्चेंट का पीछा करे और जल्दी से जल्दी तिजोरी का पता लगाए और जितने भी गोल्ड कॉइन वहाँ पर मिलते हैं सबको वो एक बड़े से बैग में पैक कर कर यहाँ पर ले आए। उसने ऐसा ही किया और हम लोगों ने तुम्हें खरीद कर उसे उसी के पैसे को वापस कर दिया। इस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन इधर हमारी गॉब्लिन फेरी और गॉब्लिन गर्ल जोर जोर से हंस रही होती है, आपस में बात कर रही होती है। हमारे मास्टर तो कमाल के हैं, उसने क्या दिमाग लगाया, जब वो आदमी दोबारा अपनी तिजोरी को खोलेगा तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा और उसका चेहरा देखने में तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हमारा हीरो अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है, अब तुम खड़ी भी हो जाओ। ये सुनकर वो बोलती है, क्या खड़ी? फिर वो अपना हाथ बढ़ाती है और बोलती है, धन्यवाद। फिर वो पीछे मुड़ता है और बोलता है, गॉब्लिन फेरी मेरी बात सुनो, जल्दी से इसे गॉब्लिन हिडन विलेज में ले जाओ और वहाँ पर इसे आराम से रख देना, फिर वापस आ जाना, मैं अभी जा रहा हूँ डार्क एकेडमी में। फिर वो एक पक्षी को उड़ते हुए देखता है और वो पक्षी सीधे उस एकेडमी के पास आ जाता है। फिर वो बोलता है, चलो हम लोग इस एकेडमी के पास जल्दी पहुँचने वाले हैं। हम लोग को बताया जाता है यह है डेमन कंट्री सबसे खराब राजा डेक्लस डोमेन, यहाँ पर डार्क एकेडमी मेन गेट दिखाया जा रहा है हम लोगों को। फिर हमारे हीरो वहाँ पर पहुँचकर बोलता है, चलो अब हम लोग स्कूल पहुँच ही गए हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एडमिशन ओपन होगा ही। फिर वो बोलता है, यहाँ पर आने के लिए हर किसी के पास बहुत ज़्यादा ही ताकतवर माना पावर होना चाहिए और जिससे कि वो लोग बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर पाए। लेकिन जो छोटे मोटे डेमन होते हैं उनको जल्दी यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है, उनको तभी यहाँ पर मिलता है जब उनके पास बहुत ज़्यादा ही माना पावर हो, जिससे कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही मात्रा में डार्क पावर को इस्तेमाल कर पाए। और मैं जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा ही मैजिक पावर को सीखने के बाद एक इलाइट सोल्जर बनना चाहता हूँ, जिससे कि मैं यहाँ के सबसे खराब राजा डगलस को मार सकूँ, जिससे कि मेरा एक एनिमी कम हो जाएगा। फिर वो जल्दी जल्दी एकेडमी के अंदर आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं एक आदमी को जो कि चिल्लाता है और बोलता है, जल्दी से जो भी नए नए लोग यहाँ पर आए हैं वो एग्जाम एंट्रेंस हॉल में चले जाए, वहाँ पर ही आपका टेस्ट होगा। फिर हम लोग देखते हैं एक बड़ी सी लाइन को जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। ये देखकर हमारा हीरो बोलता है, वाह
अब कितना देर तक यहाँ पर मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। पीछे के साइड हम लोग एक अंगुली को देखते हैं जो कि हमारे हीरो को बार बार छू रही होती है। ये देखकर हमारा हीरो उसे बार बार इग्नोर किया जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की जोर से चिल्लाती है और बोलती है, मैं बहुत देर से इस लाइन पे खड़ी हूँ, इसके कारण से मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो जल्दी से मुझे दो, और हाँ अगर तुम्हारे पास कुछ मीठा रहा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। यह सुन हमारा हीरो अपने बैग में कुछ ढूंढने लगता है और बोलता है, मीठा शायद हो सकता है। तो बैग से एक चॉकलेट जैसा पाउच को बाहर निकालता है और उसमें लेटर होता है, गुड बाय ब्रदर, ये आपके लिए है और जल्दी से वापस आना, मुझे भूल मत जाना, ये चॉकलेट केक मैंने अपने हाथों से बनाया है, जल्दी से इसे खा लेना। लेकिन हम लोग देखते हैं एल्फ्स को जो कि आती है और बोलती है धन्यवाद, फिर वो सीधे छीन कर उसके हाथ से चॉकलेट केक खाने लगती है और बोलती है वाह कितना ज़्यादा अच्छा है। फिर हम लोग देखते हैं हमारे हीरो को जो कि चौंक जाता है, बोलता है तुम कैसे खा सकती हो, मेरा है। फिर हमारा हीरो अपना मुँह छुपा लेता है। वो एल्फ्स गर्ल बोलती है, चॉकलेट तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, जब भी मैं बहुत ज़्यादा देर से कहीं पर खड़ी रहती हूँ और जब मुझे स्ट्रेस आता है तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग जाती है, और चॉकलेट केक खिलाने के लिए आपका धन्यवाद। इधर हम लोग देखते हैं हमारे हीरो को जिससे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो उसे बार बार घूर के देख रहा होता है। इस तरह देखने के बाद हमारी एल्फ डर जाती है और बोलती है, अबे अब इसे क्या हुआ। फिर वो बोलती है हाथ जोड़कर, सॉरी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि वो फूड तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अगली बार पक्का उसे बना कर खिला दूँगी। हमारा हीरो बताता है, नहीं उतना ज़्यादा भी खास नहीं था, लेकिन मेरी बहन को खाना बनाने नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने दिन रात जग कर चॉकलेट केक बनाना सीखा और मेरे लिए मुझे गुड लक विश करने के लिए वो चॉकलेट केक बनाकर मेरे लिए रेडी की थी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा गलती हुई थी और बहुत दिनों के बाद वो चॉकलेट केक बना पाई थी। ये सुनकर वो अपने मन ही मन सोच रही होती है, एल्फ्स गर्ल क्या सचमुच लड़कों के लिए ये इतना ज़्यादा मायने रखता है। फिर हमारा हीरो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। ये देखकर एल्फ्स गर्ल बोलती है, मैंने तुमसे पहले भी माफ़ी मांग ली है, अब मैं क्या करूँ। हाँ मैं तुम्हें दोबारा कुछ ना कुछ फेवर ज़रूर वापस करूँगी, मेरा नाम लीटिया है, आखिरकार तुम्हारा क्या नाम है। इधर हमारा हीरो बोलता है, मेरा नाम तो कुछ भी नहीं है, जब मैं इस दुनिया में पहली बार रिकार्नेशन हुआ था तो मैं पहले का भी नाम भूल चुका था और इस लड़के का भी मेमोरी में इसका कोई भी नाम नहीं था, इसलिए मुझे कोई भी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक छोटे मोटे गॉब्लिन मॉन्स्टर का नाम आखिर का कौन ही याद रखेगा। सुनकर वो एल्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, क्या तुम्हारा कोई भी नाम नहीं है, क्या मैं तुम्हारा नाम दे दूँ। फिर वो बोलता है क्या। फिर हम वो एल्फ सोचने लगती है और बोलती है, मेरे हिसाब से तुम्हारा नाम होना चाहिए हाँ लाइम कैसा नाम है। फिर वो बोलता है, क्या लाइम, मैं पूरा ग्रीन कलर का हूँ, आखिरकार तुम मेरा नाम लाइम कैसे दे सकती हो, ये कितना ज़्यादा बकवास नाम है। फिर लीटिया बोलती है, नहीं मेरे हिसाब से तो ये अच्छा नाम है, नाइस टू मीट यू लैम। फिर वो बोलता है हाँ ठीक है। फिर एक एरे के द्वारा बताया जाता है, जल्दी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए जो भी एग्जामिनर एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर आए हैं वो जल्दी से सेंटर प्लाज्मा की तरफ आ जाएं, वहाँ पर ही आपका एग्ज़ाम होगा। ये सुन वो दोनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, फिर आपस में बात कर रहे होते हैं, हम लोग अपना बेस्ट देंगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। एक वैम्पायर बोलता है, सर उधर तो देखिए वहाँ पर तो एक गॉब्लिन भी आया है। यह देखकर वो पीछे मुड़ता है और बोलता है, हाँ यहाँ पर छोटा मोटा गॉब्लिन प्रजाति का भी एक सदस्य आया है, कितनी ज़्यादा शर्म की बात है कि हमें लगा था गॉब्लिन प्रजाति पूरे मॉन्स्टर किंगडम से ही खत्म हो गई है, लेकिन देखो यहाँ पर एक गॉब्लिन प्रजाति का आदमी बचा हुआ है, कितनी ज़्यादा शर्म की बात है कि ये यहाँ पर आया है एग्ज़ाम देने के लिए, क्या ये सचमुच अपने आप को उस तरह काबिल समझता है। दूसरा बोलता है, ये तो अपना माना पावर भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। ये सुन के सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टाटा सना, और फिर से मिलेंगे।